तो फाइनली जी हाँ, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है चंद्रमान सिन्हा और आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा एक्सप्लेन। दोस्तों आज का वीडियो यार वन लाइनर होने वाले हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो आपके ज्ञान और आपके नॉलेज में इस प्रकार से ग्रोथ होगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस समूह में जीवाणु जैसे बैक्टीरिया कोशिका तंत्र केंद्रीय पटल रहित वाले एक कोश की जीव समिष्ट रहते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि किस समूह में जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं और केंद्रीय पटल रहित होते हैं। मतलब उसमें जो है उसमें किसी भी प्रकार के न्यूक्लियस आवरण नहीं पाया जाता और एक कोशिकी होता है। तो वो है आपकी मोनेरा जगत पर। जीवाणु किस जगत समूह के अंतर्गत आते हैं? जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु जो है मोस्टली आपके जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु प्रायः जो है आपके एक सभी स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है। अगला है, गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त गंगाओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में कौन सा निवास कर सकता है? तो वो है आपका जीवाणु में। कुछ जीवाणु एक जीवाणु द्वारा एक कठोर ढांचीनुमा संरचना का निर्माण किया जाता है जो प्रतिकूल वातावरण या परिस्थिति से बचाता है। इसे क्या कहते हैं? जीवाणु एक कठोर ढांचीनुमा संरचना पाया जाता है जिसे हम एंडोस्पोर्स या अंतःबीजाणु कहते हैं, जो उसे जो है अनुकूल या प्रतिकूल वातावरण से बचाती है। एक जीवाणु अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि वह संभवतः क्या बन सकता है? वह आपकी अंतर्बीजाणु। जिस जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम मोनोट्राइकस कहा जाता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए सेल वॉल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से जीवाणु क्षणनुमा होते हैं? इसमें बैसिली जीवाणु जो है क्षणनुमा होते हैं। किसे वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है? इसे जो है सूक्ष्म जीवाणु को सीमा रेखा पर माना जाता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसने देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता कौन से जीवाणु छड़ानुमा होता है? बैसिली जीवाणु जो है छड़नुमा होता है। किसे वनस्पति तथा जानवर की सीमा रेखा पर माना जाता है? सूक्ष्म जीव को वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा में माना जाता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को किसने देखा जा सकता है? सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। किसने बैक्टीरिया को संघ साइजोमाइकोफाइटा में के अंतर्गत रखा गया है? वो है आपकी ओसवाल्ड डिप्पो ने। किसने बताया कि किण्वन प्रक्रिया जीवाणुओं के द्वारा होती है? लुई पाश्चर ने। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य अंश भाग में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? वो है आपके बैक्टीरिया के द्वारा। प्राचीन काल में दही जमाने की बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती थी? वो है आपकी जीवाणु की। दूध से दही बनाने का कार्य कौन से जीवाणु द्वारा होते हैं? वो है आपके स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिलस तथा लैक्टोबैसिलस लैक्टिली के द्वारा होते हैं। जल को जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो है आपकी ओजोन क्लोरीन डाइऑक्साइड क्लोमेरिन का। अगला है आपका, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया किस जीवाणु द्वारा होता है? वो है आपकी लैक्टोबैसिलस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। पृथ्वी पर उपस्थित प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? वो है आपके साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल की प्रमुख प्रजातियां कौन सी है? वो है आपके नॉनस्टार एनाबीना होलोसिरा क्लोरोथ्रिक्स। किसे नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु कहते हैं? जो दलहनी फसलों के जड़ों पर पाया जाता है। वो है आपके राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया और फ्रैंकिया। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। भोजन का विषाक्त होना किस स्पंजी के
के संदूषण से होता है वो आपका क्लोरोस्ट्रीडियम के कारण होता है। भोजन का विषाक्त होना क्लोरोस्ट्रीडियम आर्कीबैक्टीरिया की एक समूह किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया जो है मीथेन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा जीवाणु मनुष्य के आंत में पाई जाती है? इशेरिया कोलाई जो है मनुष्य की आंत में पाई जाती है। आंत के जीवाणु द्वारा क्या संश्लेषित होता है? विटामिन B12 तथा के जो है आपके जीवाणु के द्वारा संश्लेषित होता है। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित सही तथ्य क्या होता है? वो है आपके प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। क्या देता है? विब्रियो, साल्मोनेला तथा इकोलाई किस जीवाणु से पौधों का कीटीका नामक रोग होता है? वो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेसिएंस के द्वारा। किसने पता लगाया कि पशुओं में एंथ्रेक्स मनुष्य के क्षय रोग तथा हैजर जीवाणु के द्वारा होता है? वो है आपके रॉबर्ट कोच ने। अब देखते हैं सवाल से क्वेश्चन। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या कहलाते हैं? वो है आपके प्रोटिस्टा जगत के आने वाले जीव जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं जो शैवाल संघ के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है शैवाल जो है आपके प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं? शैवाल जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। किस समूह के पौधों में सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? वो है आपके थैलोफाइटा। एक पादप समूह जिसके पौधों की जड़, तना तथा पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे थैलस कहते हैं। पत्तियों की किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रीय संरचना वाले पादप होते हैं? वो है आपके थैलोफाइटा। शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं जो आपके पानी में पाए जाते हैं। शैवाल किस प्रकार के पादप होते हैं? शैवाल जो है पर्णहरी युक्त, संवहन युक्त रहित, भ्रूण रहित, आत्मपोषित तथा सेल्यूलोज भित्ति वाले होते हैं। स्वपोषी शैवाल अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? वो है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। शैवालों में उपस्थित पुंजकों के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फीमोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है हरा शैवाल होता है, रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है और फीमोफाइसी जो है आपका भूरा शैवाल होता है। शैवालों में खाद्य पदार्थ किस रूप से पाया जाता है? वो आपके स्टार्च के रूप में। किस पौधों का शरीर जड़, तना और पत्तियों में अलग नहीं होता है? वो है आपके स्पायरोगैरा में। उसके बाद स्पायरोगैरा क्या है? वो नील हरी शैवाल है। पैड सिल्क या पॉन्ड सिल्क किसे कहते हैं? स्पायरोगैरा को पॉन्ड का सिल्क कहा जाता है। स्पायरोगैरा मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? वो आपके स्थिर स्वच्छ जल में। मोलोथ्रिक्स मुख्यतः किस प्रकार के जल में पाया जाता है? वो आपके मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। उसके बाद एक क्लैडोमोनास क्या है? क्लैडोमोनास एक कोशिकीय हरित शैवाल होते हैं। शैवाल के जनन तंत्र अस्पष्ट होते हैं, अतः इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्रिप्टोगेमिक बोलते हैं। कारा किस प्रकार का पौधा होता है? कारा जो है गैर संवहनी पौधा होता है। लाल बर्फ किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? वह आपके एक हरी शैवाल के कारण जो है आपके क्लैडोमोनास जो है आपका लाल बर्फ की उपस्थिति के कारण लाल होता है। बेलासांगो के एक रंजित डायनोफ्लैजेट के अतिसम वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुण्यपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? ये जो आपका लाल ज्वर कहलाते हैं, जो विशेष शैवाल होते हैं डायनोफ्लैजेट के कारण। महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है? वो है आपकी मीथेन का अंतहीन स्रोत उत्पन्न करता है। प्रमुख लाभदायक शैवाल आल्गा जो है समुद्री सलाद है जो जापान में पाया जाता है। नॉन स्टॉक जो है आपका भोजन है जो चीन में करते हैं। रोडोमिसिया जो तंबाकू है जो स्कॉटलैंड में निष्कर्ष करते हैं। ठीक है, लाभदायक के शैवाल है। अम्बिलिकस खाने में किया जाता है भारतीय महाद्वीप द्वारा। पेरा फायरा जो है भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है जापान में। कॉन्ड्रे जो है चॉकलेट के रूप में। सरगासम जो है चारे के रूप में। अगर जो है आइसक्रीम, तना, जेल पौधों के संवर्धन में यूज किया जाता है। सरगासम जो है आपका कृत्रिम ऊन के लिए यूज किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जापान में। ठीक है, अगला है प्रमुख। इसमें जो है हम लाभदायक शैवाल की बात करते हैं। लेमिनेरिया का उपयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है।
कैराडस का उपयोग श्रृंगार संसाधन, शैम्पू, जूतों की पॉलिश करने के लिए किया जाता है। नॉन स्टॉक एनाबीना जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। कारा या नाडेला जो है आपका मलेरिया उन्मूलन में यूज किया जाता है। कोरोला जो है आपका प्रतिजैविक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कवक, अब कवक में आते हैं, ठीक है। कवक किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसमें स्पष्ट विभेदित शरीर रूप रेखा नहीं होती, वो आपके थैलोफाइटा समूह में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन जो आपका माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की संरचना किस प्रकार की होती है, कवकों की संरचना जो है आपका हरित लवक रहित, संवहन रहित तथा केंद्रयुक्त होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक संदेह किस प्रकार शोषित होता है, वो है आपका परपोषित या हेटेरोट्रॉपिक होता है। कवकों में प्रजनन किस प्रकार की होती है, कवकों में प्रजनन जो 3 प्रकार की होती है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और असेक्सुअल। राइजोपस, मशरूम, एस्परजिलस तथा डबल रोटी की फफूंद जैसे कवकों में प्रजनन किस प्रकार से होता है, वो है आपके जीवाणुओं द्वारा। कवकों में भोज्य पदार्थों को मूल किस रूप में संचित होता है, वो है आपके ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में। खमीर या ईस्ट क्या है, एक प्रकार की कवक है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, खमीर का। कुकुरमुत्ता मशरूम किस प्रकार के कवक है, मृतोपजीवी। खमीर किस प्रकार के जनन करते हैं, मुकुलन द्वारा। मुकुलन से किस प्रकार की कोशिकाओं का उत्पादन होता है, वो है आपका असमान अनुजात कोशिकाओं का। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किससे होता है, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा कौन पुनरुत्पादित होता है, खमीर और हाइड्रा। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न करने वाले पादप कौन होते हैं, बीजाणु द्वारा जो है उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं डबल रोटी की फफूंद। राइजोपस किसके द्वारा प्रजनन करते हैं, बीजाणु निर्माण के द्वारा। किण्वन क्या है, शर्करा एल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। कौन सा सूक्ष्म जीव शराब उद्योग में एल्कोहल किण्वन में प्रयुक्त होता है, ईस्ट। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, वो आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसिको। अगला है आपका ताड़ी के किण्वन में कौन सा जीव में शामिल होता है, ताड़ी के किण्वन में सैक्रोमाइसिस यूज होता है। ईस्ट और मशरूम क्या है, एक प्रकार की फफूंद है। ब्रेड बनाने के इस्तेमाल की जाने वाले खमीर किण्वन के लिए उपयोग किया जाता है वो आपके उत्प्रेरक। मशरूम क्या है, मशरूम एक प्रकार की कवक है या फंगस है, ठीक है। रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है, वो है आपके फंगी। सेट्रोटोपस क्या है, वो आपके कुकुरमुत्ता है। कवक का मसल बीजाणु धारण करने वाला तथा पकने वाला अंग क्या है, वो आपका कुकुरमुत्ता। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एंटोमोफाथोजेनिक कहते हैं। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जन्म करता है, प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा जन्म करता है। एग्रिकस किस प्रकार का जीव होता है, एग्रिकस जो है आपका बहुकोशिकीय जीव होता है। कौन सा कवक सबसे जहरीला होता है, अमिनेटो केलोरडिस सबसे जहरीला होता है। कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रक्रियात्मक सहचारी है, वो कवक मूल या माइक्रोराइजा। इसका एक सहजीवी प्रबंधक होता है। कवक और पौधों के मध्य लाइकेन क्या है, लाइकेन किसी समूह के अंतर्गत आने वाले क्या है, थैलोफाइटा है। लाइकेन किसके बीच का संबंध होता है, शैवाल और कवक। लाइकेन किन 2 जातियों के सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं, वो है आपके कवक, बैसिडोमाइसिटिस तथा शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे हम सहजीविता या म्यूटालिज्म बोलते हैं। लाइकेन जो नग्न चट्टानों पर पारिस्थितिक अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम होते हैं, वास्तव में इनकी सहजीवी सहचर्य होती है, वो होती है आपके शैवाल और कवक में। लिटमस रंजक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से। लाइकेन के कवक घटक को क्या कहते हैं, वो आपका माइक्रोबायटोन। लाइकेन के शैवाल घटक को क्या कहते हैं, फाइकोबायटोन। लाइकेन के अधिकांश कवक घटक किससे संबंधित होते हैं, वो आपका हिस्कोमाइसिटिस से। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन। लाइकेन की वृद्धि में कौन से सूक्ष्म मात्राओं का प्रभाव पड़ता है, वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं हम पादप समूह के बारे में। तो सबसे पहला आता है इसमें थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं, इसमें कवक, शैवाल और लाइकेन जो है वो आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसी विभेदित शारीरिक रूपरेखा नहीं किया जा सकता थैलोफाइटा को। ब्रायोफाइटा
उभयचर पौधे किस समूह से होते हैं? वो है आपके ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भूमि पर उगते हैं किंतु निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसमें संवहन ऊतक व वास्तविक जड़ों का अभाव पाया जाता है। वो आपके ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में जड़ों के स्थान पर क्या पाया जाता है? राइजोइड्स। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? राइजोइड्स। रिक्सिया, मार्केंसिया, मॉस, एंथोसिरोस तथा स्फेगनम पादप समूह के अंतर्गत आते हैं। वो है आपके ब्रायोफाइटा। किस समूह के पौधों में संवहनी बंडल का अभाव होता है? वो आपका ब्रायोफाइटा में। गेमिटोफाइट किस समूह का होता है? वो आपके ब्रायोफाइटा का। संवहन तंत्र का ना किसी विशिष्ट लक्षण होता है? वो आपके ब्रायोफाइटा का। भ्रूण बनाने वाले पौधों एम्फीबियोफाइटा का सबसे साधारण व मध्य समूह कौन सा होता है? वो आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जो है आपका यहाँ पर जनन पाया जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? डाउसोनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का प्लांट है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जो ओप्सिस है। ब्रायोफाइटा का प्रयोग मृदा अपरदन को रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, ईंधन स्फेगनस के रूप में, चिराग या स्फेगनस में बत्ती के रूप में। अगला है आपका एंटीसेप्टिक के रूप में, भोज्य पदार्थों के रूप में। अगला है आपका टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पादप होते हैं? टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पादप होते हैं जो स्वतंत्र युग्मकों तथा स्पोरोफाइट चरणों के साथ जीवन को पूर्ण करते हैं। संवहनी ऊतक वाले विकास की दृष्टि से पहले जमीनी पौधे कौन होते हैं? वो आपके टेरिडोफाइटा। किस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त क्रिप्टोगेमस पौधे आते हैं? वो है आपके टेरिडोफाइटा। बीज रहित संवहनी पौधे क्या कहलाते हैं? वो आपके टेरिडोफाइटा कहलाते हैं। पादप जगत में फर्ण और फर्ण सहयोगी किस समूह के अंतर्गत आते हैं? वो है आपके टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। मार्सिलिया, सिरेप्टोरिस तथा एजोला जैसे जलीय फर्ण किस समूह के अंतर्गत आते हैं? वह आपके टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका किसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है? वो आपका सिलेंजिला में। किसके उपयोग मेजों पर सजावट के लिए किया जाता है? सिलेंजिला का। कौन से टेरिडोफाइट से सोना प्राप्त किया जाता है? इक्विसिटम से सोना को प्राप्त किया जाता है। टेरिडोफाइटा प्रजनन में किस प्रकार करते हैं? ये जो आपका बीजाणु की सहायता से ये जो प्रजनन करते हैं। किस समूह से प्राप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं? मार्सिलियो में। किस पौधे के शरीर के जड़ तनकता पत्तियों में विभेदित किया जाता है? मार्सिलिया। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे विख्यात पौधा कौन सा होता है? फर्ण। विकसित बीजरहित पौधा किसे कहते हैं? वो होते हैं टेरिडोफाइटा को। अगला आपका भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? वो आपके वनस्पति शास्त्री सुजंग ने। अगला है आपका किसमें बीजाणु दवाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? वो है आपके लाइकोपोडियम को जो है दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला है इसमें टेरिडोफाइटा का उपयोग सब्जी के रूप में किसका किया जाता है? तो वो आएगा आपका मार्सिलिया तथा सिरेप्टोरिस में। अगला है आपका इसका उपयोग चारे के रूप में किया जाता है। टेरिडियम का उपयोग जो है आपका चारे के रूप में किया जाता है। आवृत्य बीजी या जिम्नोस्पर्म को देखते हैं। आवृत्य बीजी किसे कहते हैं? अनावृत्त बीजी, ठीक है। अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म, आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म। अनावृत्त बीजी क्या होते हैं? अनावृत्त बीजी जिम्नोस्पर्म को आमतौर पर अनावृत्त प्रकार के बीजों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें फूल नहीं लगते और उसके बीज एक विशेष अंडाशय से निहित होने की बजाय पौधों की प्रजनन संरचनाओं की सतह पर विकसित होते हैं। इसमें स्पष्ट वलय बनता है। अनावृत्त बीजी में स्पष्ट वार्षिक वलय बनता है। इसमें बीजों का बीजावरण नग्न बीजी नहीं होता है। वो है आपके अनावृत्त बीजी का। अशाखित तथा नग्न बीजी पादप कौन है? वो है आपके अनावृत्त बीजी। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? वो है आपका टेक्सोडियम मिक्सकेनिस में। किस पुष्पहीन पौधों में पौधा शंकु फल तथा बीज का उत्पादन करता है जिससे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता? वो है आपका अनावृत्त बीजी में। किस पौधे में संवहनी ऊतक, जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं? वो है आपका अनावृत्त बीजी में। अनावृत्त बीजी किस प्रकार के पौधे होते हैं? वो है आपका जीरोफाइटिक होते हैं। आवृत्त बीजी पौधों के जननांग प्रायः किस प्रकार के होते हैं? जिसमें शंकु का निर्माण होता है? वो आपका एक लिंगी। इसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? वो है आपके अनावृत्त बीजी में। अनावृत्त बीजी या नग्न बीजी किसमें निहित होता है? वह है आपके अनावृत्त बीजी में। चीड़, देवदार, सिकोय, फर, फूस तथा इफेड्रा किस समूह के अंतर्गत आते हैं? वो है आपके आवृत्त बीजी के
अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है आपका किसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? पाइनस से। किस कवक युक्त पाइनस की जड़ को क्या कहते हैं? उसे हम माइकोराइजा जड़ बोलते हैं। टारफिन का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पौधे से। सिट्रस का तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? के देवदार से। सीडकास्ट तेल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? वो आपका जूनिफेरस की पत्ती से। किसके पौधों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है? वह आपका साइकस से। किसके बीज अंडमान की जनजातियों द्वारा खाए जाते हैं? वो आपके साइकस के। किसे शगुपम कहा जाता है? उसे हम साइकस के। किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइकस को। शैवाल युक्त साइकस की जड़ को क्या कहते हैं? उसे हम कोरोराइट कहते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु किस पौधे का होता है? साइकस का। साइकस किस अंतर्गत आता है? वो आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन ऊतकों के साथ ही जो पौधों के अंतर्बीज बनाते हैं क्या कहते हैं? उसे हम फैन रोगम बोलते हैं। सबसे मोटा तना की जिम्नोस्पर्म का होता है? वो आपका टैक्सोडियम मैक्सिकेनस का जो है सबका सबसे मोटा जिम्नोस्पर्म का तना होता है। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म का। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पादप किसे कहते हैं? जिसमें बीज सदैव फल के अंदर रहते हैं, उसे हम आवृतबीजी कहते हैं। आवृतबीजी पादप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। साग, झाड़ियाँ तथा वृक्ष। आवृतबीजी पौधों में प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होता है? पुष्पों में। किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन पाया जाता है? वह आपका आवृतबीजी में। किस प्रकार के पादप समूह में परागण होता है? वह आपकी आवृतबीजी में। आवृतबीजी पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सीरा रचना पाई जाती है? वह 2 प्रकार की। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है, वह किससे प्राप्त किया जाता है? वो आपका आवृतबीजी पादप से, सिंकोना के प्लांट से। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी में। सगुप्त बीज किसकी विशिष्ट विशेषता होती है? आवृतबीजी का। कुस्कुटा अमरबेल। कुस्कुटा या अमरबेल किस कुस्कुटा कसकुटा अमरबेल किस प्रकार के परजीवी होते हैं? वो आपका आवृतबीजी पादप का। पास्ते का पौधा किस प्रकार का पादप है? आवृतबीजी पादप। उसके बाद आवृतबीजी पादप को बीज के आधार पर कितने आधार पर बांटा गया है? वह आपके 2 के आधार पर, एक बीजी और द्विबीजी। एक बीजपत्री में इसमें जो है आपका एक बीजपत्री में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, और ये जो है आपका प्रायः जो है जड़ विकसित नहीं होता है, मतलब डेवलप्ड प्रकार के नहीं होते हैं। उसके बाद इसके संवहन पुल कैम्बियम नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो इसके उदाहरण है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना तथा बांस, इस प्रकार के पादप जो है इसके अंतर्गत आते हैं। एक बीजपत्र पादप क्या होते हैं? एक बीजपत्र पादप जो है होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम लिलिएसी फैमिली की बात करते हैं, वो आपके क्या होते हैं? लहसुन, प्याज, सतावर, लिलिएसी। ग्रेमनी कुल की बात करते हैं तो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, जौ, जई, गन्ना आदि जो आपका ग्रेमनी कुल के अंतर्गत पाया जाता है। ताड़ की बात करते हैं तो नारियल, सुपारी, खजूर जो है आपका पालमी में पाया जाता है। केला जो है आपका म्यूजेसी जो है आपका केला में पाया जाता है। द्विबीजपत्री की बात करते हैं, ये द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री जिसमें 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है। आज के लिए तैयार बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अगले वीडियो पर आपको जरूर से जानकारी देते हैं।